कहते हैं दो सच्चे प्यार करने वालों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। आज की स्टोरी का यही थीम है। राज और अंशिका स्कूल से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। फिर एक दिन अंशिका ने राज को बता ही दिया कि वो उसे पसंद करती है। राज ने भी उसे बता दिया कि हाँ वो पसंद करता है। दोनों बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार। वैसे दोनों में दूरियाँ बहुत थी, मतलब दोनों के घर बहुत दूर दूर थे, बहुत दूर। अब इस दूरियों की वजह से वो कभी मिल भी नहीं पाते थे। बस एक बात तो बताना भूल ही गया, दोनों इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि एक दूसरे को अपने पास फील करते थे। राज को अंशिका की और अंशिका को राज की आवाज़ सुनाई देती थी। अगर वो चाहते थे तो दोनों आम मन ही मन बात कर लिया करते थे। कई बार वो मिले थे, कभी शॉपिंग करने के बहाने तो कभी कुछ। दोनों का प्यार एकदम सच्चा वाला था, क्योंकि एक दूसरे को इतना दूर से एक दूसरे को इतनी दूर से महसूस कर लेना, फील कर लेना, दूसरे से बात कर लेना, एक दूसरे की आवाज़ सुन लेना, सब नॉर्मल तो नहीं है। और शायद भगवान भी उनका साथ दे रहा था। लेट नाइट कॉल्स, वीडियो कॉल्स और जाने क्या क्या, दोनों का बॉन्ड जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब एक बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार और विश्वास तो उसकी बात ही नहीं है, विश्वास तो पूरा था एकदम। मतलब दोनों एकदम आइडियल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, या कहते हैं लव बर्ड्स थे। पर वो इस बात से बेखबर थे कि दोनों के घर वाले इस रिश्ते को नामंजूर करेंगे। और जिस बात का डर था वही हुआ। अंशिका के घर वालों को पता चल गया, पर उन्होंने अंशिका को ये बात नहीं बताई और चुपचाप अंशिका की शादी फाइनल कर दी। अंशिका की इस बात से बेखबर थी। जब से ये बात पता चली बहुत देर हो चुकी थी। अंशिका ये बात राज को बताना चाहती थी, पर उसका फ़ोन, उसके हाथ सब छीन लिया गया था। अंशिका की शादी का जोड़ा चूज़ करने के लिए अंशिका को लेके गए थे। मतलब कोई चांस ही नहीं था उसका और राज का मिलने का। क्या ये इनका रिश्ता यहीं तक था? क्या सब खत्म? राज को पता भी नहीं था। चलिए जानते हैं। अंशिका मॉल से बाहर निकली, जाने कैसे एक ब्रेकफील्ड ट्रक आई और अंशिका को रौंदते हुए चली गई और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार शॉक्ड। राज का मन विचलित था और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉल करने पर अनअवेलेबल बता रहा था। राज अंशिका के घर जाने को निकला। उसको डर था कि कुछ हुआ ना हो। कॉल लग रहा नहीं था और अनअवेलेबल बता रहा था। अचानक से उसे हार्ट स्ट्रोक आया और वो अपनी बाइक के साथ नीचे गिर गया। ये अनकॉन्शियसनेस जाने कैसे हो गई और वो नीचे गिर गया। राज की जब आँख खुली तो सामने अंशिका का मुस्कुराते हुए खड़ी थी। राज ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे? मेरे को क्या हुआ है? श्श, अंशिका ने बोला, कुछ मत बोलो, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राज को समझ नहीं आ रहा था। अंशिका ने कहा, चलो, कब तक वहाँ लेटे रहोगे? राज उठा और अंशिका के करीब गया और उसे गले लगा लिया और चैन की सांस लिया। अंशिका ने कहा, हम साथ हैं हमेशा के लिए। और दोनों की सोल शायद एक साथ वहाँ से चली गई, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई उनको अलग नहीं कर सकता, जहाँ उनको अलग करने वाला कोई ना हो, सिर्फ राज और अंशिका। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष मिश्रा। आपने सुनी ये स्टोरी, कैसे लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट करिएगा। और हाँ, उम्मीद है आप कहानी का मतलब समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।